देखिए, जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप पहचान ही चुके होंगे कि जो आज की वीडियो वो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए मैं फिर भी आपके साथ ये बात शेयर कर दूं कि जो आज की वीडियो हमारे पास वो है फेमस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ की, जो जम्मू कश्मीर की है। और ये टॉपिक जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम हैं जेकेएसएसबी जो करवा रही है, उनमें आपको ये कम से कम तीन, दो से तीन या तीन से चार, मैक्सिमम आप चार क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं जो यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपको जेकेएसएसबी का। ओके, चलिए अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर मैं पहले जो 7-8 क्वेश्चन है ये मैंने लिए हैं जो जेकेएसएसबी ने पिछले हाल ही में जो आज से 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, 2-3 साल पहले, वो मैंने लिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कायर्स ऑफ गुलमर्ग। मतलब जो ट्रेंड स्कायर्स है ना, उनकी गुलमर्ग में फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन है हमारे पास कौन सी? बेताब वैली, अफरवात रेंज, चंदनवारी, और हमारे पास कौन सा यहाँ पर पंचतरनी। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, यहाँ पर स्कायर्स की अगर बात करें, जिस तरह से क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं, उसी तरह से जो बर्फ़ के ऊपर चलने वाला होता है ना, उसको कहते हैं कि स्कायर। ओके, और स्कायर किस चीज़ को लेकर खेलता है? वो जो एक्चुअली आपने देखा होगा, अपने पाँव में जो वो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्कीज। ओके, क्या उसको स्कीज कहते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया। ओके, तो इसमें इस जो गेम है वो क्या है? स्कीइंग है ना, कहते हैं क्या? स्कीइंग। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वो कौन से, देखिए यहाँ गुलमर्ग तो नीचे है, लेकिन गंडोले से जब आप ऊपर जाते हो ना, गंडोले से ऊपर माउंटेन्स के ऊपर जाते हो, तो वो जो माउंटेन्स जो आपको दिख रही हैं, वो रेंज है जो, वो कौन सा है? अफरवात रेंज। अफरवात रेंज है वो, और वहाँ पर स्कीइंग की जाती है। वहाँ पर जो ट्रेंड स्काइर्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? स्कीइंग करते हैं। ओके, और ये बात है कहाँ की? गुलमर्ग की। ये कहाँ पर है? गुलमर्ग। तो क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी ऐसे नहीं ऐसे पूछ सकता है। देखिए, गुलमर्ग जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अफरवात, देखिए इसका स्पेलिंग AFF भी हो सकता है, ठीक है ना, ARWAT, ठीक है। अफरवात रेंज, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफरवात रेंज जो है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये बारामूला है, बारामूला। ओके, और अगर जगह नाम देते तो जगह जो होगी वो कौन सी होगी? गुलमर्ग होगी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हम पूरी उसकी कहानी ही खत्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड विच इज़ फेमस ऑफ द प्रिस्टन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर्ड टू एज। देखिए, जो डल लेक है उसमें गंडोला टाइप पे एक आपको लाइट वेट रोइंग बोट आपको चलती हुई दिखती होगी, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, गंडोला राइड, टोंगा राइड, शिकारा राइड, या कुरैक्कल राइड। देखिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उस क्वेश्चन को हम उसके आंसर को एलैबोरेट भी करते हैं, जहाँ नहीं पड़ती तो इसलिए हम उसको नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कौन सा? वो शिकारा राइड। ओके, नेक्स्ट, डैश डैश प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉन एज वैली ऑफ मिल्क। यहाँ पर ऑप्शन से पहले आप देख लें तो वैली ऑफ मिल्क किसको कहते हैं? देख लें यहाँ पर, खानपोरा, द्रंगबल, कुपवाड़ा, दूध पथरी। तो यहाँ आप ऑप्शन के साथ ही, यहाँ अगर आप थोड़ा इसमें जज करेंगे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, तो दूध है ना, यहीं से निकल गया, तो यही इसका क्या है? आंसर भी है। ओके, नेक्स्ट, दूध पथरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू बहुफाट। बहुफाट को लेकर कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो गलत है? तो बहुफाट के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको अगर मतलब पिछले कुछ एग्जाम में नहीं आया, अब हो सकता है ये आए। तो देखिए, इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाई राजा बहुलोचन। देखिए, बहुफाट है तो बहुलोचन के नाम पर ही है, तो और उसी ने ये क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, ये सही है। हमें बताना जो सही नहीं है। अब बी पार्ट है इसका, इट होस्टेस ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली विद इन इट्स प्रेमिसेस। तो यहाँ पर जो टेम्पल है वो किस गॉड को डेडिकेट करता है? हिंदू गॉडेस काली को। ओके, और ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ ए हिस्टोरिकल फोर्ट, वो तो है, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब। ये यहाँ पर क्या है? गलत है। हम यहीं से क्या कर देंगे? इसका आंसर लगा देंगे, ये इसका आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चेनाब के बैंक पर नहीं है, ये किसके ऊपर है? तावी के ऊपर है। ओके, तावी की अगर बात करें तो तावी कहाँ से निकल रही है? तावी निकल रही है कहाँ से? भद्रवाह से। भद्रवाह का एक रेंज है, कौन सा? कैलाश कुंड रेंज। भद्रवाह कहाँ पर आता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। भद्रवाह की एक चीज़ और भी फेमस है, क्या है?
क्या है वो, ब्लैंकेट, कंबल। ओके चलिए नेक्स्ट लास्ट भी देख लें आप, इट होस्ट्स ए रॉयल गार्डन कॉल्ड बागे बहू, बागे बहू भी वहीं पर है, ठीक है ना। एक्वेरियम भी है, ओके एक्वेरियम जो है वो भी यहाँ पर है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि नंबरिंग में ऐसे आगे पीछे, ओके। दिस इज वन द मुगल गार्डन इन श्रीनगर बिल्ट बाई एम्पेयर जहांगीर एंड इज वेल नोन फॉर इट्स चीनी खानस आर्क्ड नीड्स बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स आइडेंटिफाई द गार्डन। देखिए अगर आप जाएंगे श्रीनगर में तो एक गार्डन है, ओके, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको आर्क्ड नीड्स मतलब चीनी खानस जो हैं, चीनी खानस जो हैं वो आपको बने हुए दिखेंगे वहाँ पर, ओके। तो वो कौन सा गार्डन है, ओके, कौन सा गार्डन है जिसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा? तो चश्माशाही गार्डन, परी महल, गुलाब भवन या शालीमार बाग। तो कौन सा है वो? शालीमार बाग है। देखिए शालीमार बाग है। अब अगर हम शालीमार बाग की बात करें तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शालीमार बाग की अगर बात करें तो इसको बनाया किसने था शालीमार बाग को? शालीमार बाग की बात करें तो जहांगीर ने बनाया था, ओके। किसने बनाया था इसको? जहांगीर ने, ओके। परी महल, परी महल की अगर बात करें तो परी महल की अगर बात करें तो पहले ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, ओके। इसको बाद में क्या किया, जो दारा शिको है ना, दारा शिको, उसने क्या कर दिया, इसको एक पैलेस में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पर होता क्या था परी महल में? परी महल में वो जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी है ना, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी वो यहाँ पर करते थे, ओके। कौन? दारा शिको। दारा शिको की बात करें तो ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, शाहजहां का, ओके, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ओके। नेक्स्ट ये आपके पास है चश्मा शाही। चश्मा शाही की अगर हम बात करें तो ये गार्डन है, ओके। चश्मा शाही गार्डन की अगर बात करें तो इसको बनाया किसने था? अली मर्दान खान। ये भी आपने याद रखना और साथ ही साथ ये भी याद रखना है शाहजहां, ओके। शाहजहां ऑप्शन में अगर शाहजहां आता है तो शाहजहां उसका आंसर होगा, और अगर अली मर्दान खान आता है तो अली मर्दान खान भी आएगा। देखिए जो अली मर्दान खान है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ, जो देखिए शाहजहां है, ये है शाहजहां, यहाँ पर है उसका बेटा दारा शिको, दारा शिको, और आगे है गवर्नर, मतलब ये गवर्नर है लेकिन गवर्नर किसका? इसका है शाहजहां का। इसका नाम है अली मर्दान खान, ओके। ये गवर्नर है अली मर्दान खान, किसका? शाहजहां का। तो क्या किया शाहजहां ने, इसको कहा कि आप क्या करें, ऐसा करें, ये जो चश्माशाही गार्डन आप इसको तैयार करें और इसको हम क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे। किसको? अपने बड़े बेटे को। किसको? दारा शिको को, ओके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर क्या था, ये जो चश्माशाही है ये इसके पीछे था कौन? जो इम्पीरियल जो, तो वो तो शाहजहां था, ठीक है ना। लेकिन शाहजहां ने आगे किसको कहा था कि इसमें अली मर्दान खान को। तो अली मर्दान खान ने बनाया था ये, ओके। और ये गिफ्ट दिया था किसको? उसको अपने बड़े बेटे दारा शिको को। और इसी के बिल्कुल ईस्ट पर जो था ना, ईस्ट पर वो थी परी महल, वो था क्या? परी महल, ओके। और वहीं पर वो क्या करते थे, जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते थे, ओके। आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए देखिए जहाँ पर हमें एलैबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ करेंगे, जहाँ पर नहीं वहाँ पर नहीं करेंगे, ओके। चलिए अब आपका वो जो जेकेएसएसबी ने पिछले पूछे हैं क्वेश्चन वो तो खत्म हो गए। अब हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो आ सकते हैं, ओके। तो इससे जुड़े हुए भी हम सारा क्या यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके जैसे अभी हमने किया वैसे यहाँ भी करेंगे। बस एक सेकंड रुक जाए आप। हाँ जी चलिए अब हम चलते यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब उन क्वेश्चन को छोड़कर, ओके, वो 7-8 क्वेश्चन थे। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स? कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर का जो टेम्पल्स के लिए मशहूर है? तो आपको पता है वो कौन सा है? जम्मू है। जम्मू को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स वैलीज? तो कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर का जो वैलीज के लिए मशहूर है? तो आपको पता है वो कौन सा है? कश्मीर है। बेताब वैली, दूसरी वैली, तीसरी वैली, है ना। हाँ, तो ये सारी आपको वैलीज कहाँ मिलेगी? कश्मीर में मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस जम्मू कश्मीर की विंटर, देखिए विंटर कैपिटल कौन सी है? जो हमारी जम्मू कश्मीर की वो जम्मू है, और समर कैपिटल कौन सी है? वो श्रीनगर। एस से समर, एस से श्रीनगर, ओके। उसी तरह से अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, यूके की 2 कैपिटल हैं, ओके। कौन कौन सी हैं? एक है गैरसन और एक आपके पास कौन सी? देहरादून, ओके। हाँ, देहरादून है समर की और गैरसन है किसकी? विंटर की, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो अखनूर फोर्ट है ये कहाँ पर है? जम्मू में,
ओके नेक्स्ट, अमर महल पैलेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है, तो ये अमर महल जो है ये किस बैंक के साइड पर लोकेटेड है? ये तावी रिवर। अमर महल की अगर इसकी बात करें तो अमर महल ये पैलेस जो है ना, अब इसको क्या किया हुआ है, मतलब एज ए इसको म्यूजियम अब बना के रखा हुआ है। ओके, और इसको म्यूजियम मतलब एक म्यूजियम की बात करें तो इसको ये म्यूजियम में मतलब एक चैरिटेबल इसमें दे दिया था, हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट। किसने? डॉक्टर करण सिंह जो थे उन्होंने दिया था, डॉक्टर करण सिंह ने इसको दिया था। और ये बात करें तो 1975 में इसकी इनॉग्रेशन की थी किसने? इंदिरा गांधी ने। ओके, और ये लास्ट जो डोगरा थे ना उनका रेजिडेंस रहा है ये पैलेस। ओके, यहाँ पर है क्या? 120 केजी का गोल्डन थ्रोन है, मतलब सोने की कुर्सी है। और साथ में यहाँ पर जो महारानी तारा देवी थी, लेट महारानी तारा देवी थी, उनके जो यहाँ पर सूट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, कहाँ पर? ये अमर महल पैलेस में। ओके, राजा हाँ, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये तावी रिवर के इस राइट साइड पर है। ओके, और तावी के लेफ्ट पर अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा है? बागे बहू है। ओके, बागे बहू है। चलिए नेक्स्ट है, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स वाज, देखिए वो ये अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस है ये। ओके हाँ, चलिए नेक्स्ट है, बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बलिदान स्तंभ जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया था कब? 2008 में। तो यह है कहाँ पर? जम्मू में। जम्मू में कहाँ पर? अगर आप देखेंगे बागे बहू और नरवाल, बागे बहू और नरवाल के बीच में ये। ओके, चलिए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। हाँ चलिए, भद्रवाह, एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन और भी है नीचे। नेक्स्ट है, बावे वाली माता टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो बावे वाली माता, ये तो अभी हमने कर लिया इसको कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो बावे माता जो कहाँ पर? ये बहुफाट में। ओके नेक्स्ट, भद्रवाह वैली टाउन इज लोकेटेड इन। भद्रवाह जो है वो कहाँ पर? डोडा में। अब भद्रवाह के ऊपर हमने बात कर ली है। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नॉन एज मिनी कश्मीर। तो मिनी कश्मीर किसको कहते हैं? इन सब में से भद्रवाह को कहते हैं। और भद्रवाह के साथ साथ जो पूंछ है, पूंछ को भी मिनी कश्मीर कहते हैं। ओके नेक्स्ट, द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, वो कौन सी है? जमा मस्जिद। ओके, जम्मू की जमा मस्जिद है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल्ड बाई। एक सेकंड रुक जाए पहले आप। चलिए, जो मैनेजमेंट जो उसकी वैष्णो देवी श्राइन है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको करता है कौन? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। अब देखिए वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है ये उसकी क्या करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है। ओके, इसमें कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाई। जो मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स है इसको किसने बनाया था? गुलाब सिंह, हरि सिंह या ध्रुवदेव? तो किसने बनाया था इसको? ध्रुवदेव। तो यहाँ से जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है ना, जिस तरह से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसको एडमिनिस्टर करती है, इसको कंट्रोल करती है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे जैसे रघुनाथ टेम्पल है, ये चीज़ आप ध्यान देना, रघुनाथ टेम्पल जो है उसके साथ शंकराचार्य टेम्पल जो है, उसके साथ जो ये बागे बहू में जो टेम्पल है, ओके ना, बागे बहू वाला, ओके, बागे बहू में जो टेम्पल है, उसके साथ साथ एक टेम्पल और है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रघुनाथ भी हो गया, शंकराचार्य टेम्पल भी हो गया, और बागे बहू वाला टेम्पल भी हो गया, और एक है कटरा में जो है ना, हाँ आई थिंक नहीं, कटरा नहीं, एक है खीर भवानी टेम्पल। इन सब को जो कंट्रोल करता है, जिस तरह से ऊपर वाले में बताया ना वैष्णो देवी, इन सब को कंट्रोल करता है कौन? धर्मार्थ ट्रस्ट। इन सब टेम्पल को कौन कंट्रोल करती है? धर्मार्थ ट्रस्ट। ओके, ये चार आपने याद रखने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स किसने? ध्रुवदेव ने। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन। पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये कहाँ पर है? उधमपुर में। और पत्नी टॉप के पास एक और भी है, सानासर, ये चीज़ याद रखना ये, ठीक है। सानासर भी कहाँ पर है? उधमपुर में, पत्नी टॉप के पास है। ओके नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट इज, वो कितनी है? तो 2024 मीटर। ओके नेक्स्ट, पीर खो टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? ये है जम्मू में। देखिए यहाँ पर अब बताने की जरूरत नहीं है। पुरमुंडल टेम्पल कहाँ पर है? सांबा में। ओके नेक्स्ट,
रघुनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाई, तो रघुनाथ टेम्पल की अगर बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू की थी वो किसने की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने। ओके, 1835 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है रणबीश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डिटी, तो रणबीश्वर टेम्पल जो है ये किस डिटी को डेडिकेट करता है? तो ये किसको करता है? लॉर्ड शिवा को। ओके, किसको? लॉर्ड शिवा को। और जो रघुनाथ टेम्पल है ये किसको करता है? लॉर्ड राम को। ओके, लॉर्ड राम को। चलिए नेक्स्ट है डोगरा आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू में। नेक्स्ट है अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, तो अमरनाथ केव जो है अमरनाथ, ओके, वो किसको डेडिकेट करती है? वो लॉर्ड शिवा को। अमरनाथ है कहाँ पर? अमरनाथ है कहाँ पर? ए से अमरनाथ और ए से अनंतनाग। ओके, इसका बेस कैंप कहाँ पर है? पहलगाम। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और ये दोनों आए हुए, अनंतनाग वाला भी और पहलगाम वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक अमरनाथ वाला हो गया और एक श्राइन माता वैष्णो देवी वाला हो गया। ये दोनों मोस्ट फेमस है क्योंकि आपको पता है पूरा इंडिया जो है यहाँ पर आता है। कहाँ पर? जो यहाँ पर है इसमें अनंतनाग वाले में, इसमें अमरनाथ में, और ये कटरा वाला भी। तो इसलिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, कोई आम चीज़ तो है नहीं ये। ठीक है ना, जो खास चीज़ है तो फिर उस पर आपको क्वेश्चंस आने के, ऐसा नहीं है कि इसमें पिछली बार आया तो इस बार नहीं आएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। ठीक है ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट है, अब है विच इज़ नॉन एज गोल्डन मिडो। गोल्डन मिडो किसको कहते हैं? सोनामर्ग। सोनामर्ग को एक चीज़ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गेटवे, जो गेटवे ऑफ किसका? लद्दाख का, सोनामर्ग। ऐसे सोनामर्ग से एक ना दरिया भी जाता है। ओके, और उसको कहते हैं सिंध नाला। ओके, सिंध। नेक्स्ट, द टू टेम्पल्स अवंतीस्वारा, ये सोनामर्ग है किस डिस्ट्रिक्ट में? ये है किस में? बता दूं आपको मैं, याद रखना ये चीज़। ये है किस में? चल जा, क्या हो गया इसको? गांधरबल में। चलो बोल देता हूँ मैं, कहाँ पर है ये? गांधरबल में। ओके, ये कहाँ पर है? गांधरबल में। नेक्स्ट, द टू टेम्पल्स अवंतीस्वारा एंड अवंतीस्वामी आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है? अवंतीपुर में। ओके, नेक्स्ट, चश्मा शाही। चश्मा शाही इज लोकेटेड इन, चश्मा शाही कहाँ पर लोकेटेड है? चश्मा शाही है कहाँ पर? श्रीनगर में। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको यहाँ पर 4 जो बाग है ना वो लिखता हूँ और आपने इनको भूलना नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो निशात बाग, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। ओके, फिर है एक शालीमार बाग, फिर है एक नसीम बाग। ठीक है, और फिर है एक और बाग है। ठीक है ना, शालीमार भी हो गया, नसीम बाग भी हो गया, निशात। ठीक है ना, हाँ निशात तो हो गया, हाँ निशात बाग हो गया, हाँ चश्मा शाही, चश्मा शाही गार्डन। इन चारों को आपने क्या करना है, मतलब रट लेना है इनको। ठीक है ना, देखिए निशात बाग की अगर बात करें तो इसको किसने बनाया था? आसिफ खान ने। आसिफ खान या आसिफ खान, ठीक है ना, आसिफ खान। आसिफ खान की अगर बात करें तो ये आपको पता है नूरजहाँ का भाई था। ठीक है ना, नूरजहाँ का भाई था। नूरजहाँ किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। ओके, नेक्स्ट, शालीमार बाग। तो शालीमार बाग जो है ये किसने बनाया था? जहांगीर ने। ओके, नसीम बाग, नसीम बाग जो था वो कौन? अकबर। चश्मा शाही अभी हमने ऑलरेडी इस पर बात भी की है, तो कौन है? अली मर्दान खान। लेकिन मैंने आपको बताया अगर शाहजहां आएगा तब भी लगेगा ऑप्शन में, अगर वो आया, और अगर ऑप्शन में अली मर्दान खान आया तो अब भी ये लगाना है। ठीक है ना, हाँ। और ये क्यों बनाया था, किसके लिए, ये भी आपको मैंने बता दिया। ओके, चलिए ये चारों आपने याद रखने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चरार शरीफ श्राइन इज लोकेटेड इन, जो चरार शरीफ है श्राइन वो कहाँ पर है? बडगाम में। देखिए चरार शरीफ बडगाम में जो श्राइन है, लेकिन ये है किसकी? ये है शेख नूरुद्दीन वली की। शेख नूरुद्दीन वली, ये शेख नूरुद्दीन नूरानी, और इनको वहाँ पर नुंद ऋषि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। ओके, इनको वहाँ पर नुंद ऋषि भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन 26 तो नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना ऐसे कि
जो नेक्स्ट है हज़रत बल मस्जिद। हज़रत बल मस्जिद जो है, हज़रत बल मस्जिद, हज़रत बल मस्जिद जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर, ये तो आपको पता ही होगा, ये सीधा सीधा ये श्रीनगर ये। ओके चलिए, गए होंगे बहुत सारे आप। नेक्स्ट है विच इज़ द गेट ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ डाचीगाम। तो डाचीगाम वो कौन सा है, हरवन गार्डन। ओके कौन सा है वो, हरवन गार्डन। ओके एक्चुअली यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो श्रीनगर सिटी है ना, श्रीनगर सिटी, उसको इसी नाम से जुड़ा हुआ मैं एक बता दूँ आपको, उसको जो वाटर सप्लाई होता है श्रीनगर सिटी को, वाटर सप्लाई होता है वो किससे होता है। ओके नेक्स्ट है हरि पर्वत फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट बाई। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसने, पहले अकबर ने इसको क्या किया था, फोर्टिफाई किया था। ओके नेक्स्ट है जामा मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट इन AD 1400। सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था। जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है इसको 1400 AD में किसने बनाया था, सुल्तान सिकंदर ने। ओके खानका ऑफ शाह हमदान इज़ डिवोटेड टू। देखिए जो खानका है शाह हमदान वो किसको इसमें डिवोट कर रही है, तो किसको कर रही है वो बताएं आप। मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद अली हमदानी ये प्रीचर थे किसके, इस्लाम के। ओके हाँ नेक्स्ट है मार्टन टेम्पल। देखिए इस पर क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, जो मार्टन टेम्पल है इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सन। ओके तो किसको, मार्टन सन टेम्पल है, और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ भी था। ओके आपको पता ही है। निशात बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। तो निशात बाग, ये दूसरा बाग, तीसरा बाग, ये सारे आपको कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें श्रीनगर में। लेकिन ये वुलर लेक जो है ना, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है आपका इसमें बांडीपुर में। ओके नेक्स्ट है, अब थोड़े क्वेश्चन बचे। नेक्स्ट है द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। जो चलिए इसको रहने देते। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन। जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, श्रीनगर में, एक में। ये एशिया का लार्जेस्ट है ये, ऐसा नहीं है। ओके द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर इज। देखिए जो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, ऑप्शन से शालीमार बाग, निशात बाग, हरवान गार्डन या नसीम बाग। तो अगर इनमें से मोस्ट, अगर आप जाएंगे मतलब बहुत जगहों पर शालीमार बाग आपको मिलेगा, बहुत जगहों पर आपको मिलेगा कौन सा, निशात बाग। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, शालीमार बाग है। ओके शालीमार बाग जो है ये कश्मीर का, हमारे इसमें श्रीनगर का तो है ही है। ओके सबसे बड़ा ये। और दूसरे नंबर पर जो आता है ना वो कौन सा है, निशात बाग है। अब देखिए निशात बाग, ये शालीमार बाग, ये नसीम बाग, ये मैंने आपको इसके जो जिन्होंने इनको बनाया वो भी आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ये टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जितने भी आप देख रहे होंगे कितने जो फॉरेन टूरिस्ट हैं या फिर हमारे इंडिया से ही आ रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वो जितनी जगह जो फेमस है वो आपको क्या करनी है, उनको मिस नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चन सबको आता है ना, जो क्वेश्चन सबको आता है फिर वो आपको भी आना चाहिए। अगर जो क्वेश्चन सबको आता है अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, फिर आप आगे नहीं जा सकते। ओके इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने मिस नहीं करनी है और ना ही स्किप करना है। और मैं आपको MCQs के साथ साथ जितना भी मतलब दूर तक हम जा सकते हैं उस क्वेश्चन के जितना भी लिंक कर सकते हैं मैं वो पूरा करता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इस MCQs के थ्रू ना पूरा बता पाऊँ, पूरा बता सकूँ। और हमेशा ये कोशिश भी करता हूँ कि मुझसे कोई सिली मिस्टेक तक भी ना हो। ओके मतलब छोटी मिस्टेक भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ये कोई दूसरी क्लास तो है नहीं है, यहाँ पर आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। ओके और मैं ये नहीं चाहता कि कभी मुझसे कोई ऐसी गलती हो। ओके तो बाकी आपको जो इसमें कंटेंट है मतलब वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती ही रहेंगी। अब इसमें 1-2 दिन के अंदर आपको जम्मू कश्मीर का जो ये MCQs हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ओके उसके बाद फिर साइंस और जो इंडियन हिस्ट्री या फिर जो दूसरा है उसके ऊपर MCQs लूँगा। ओके तो चलिए अभी आज तक के लिए हमारे पास यही वीडियो थी। अब देखिए बात लंबी करनी है मुझे, लेकिन मैं यहाँ करूँगा नहीं क्योंकि आपके पास
टाइम नहीं होगा। ओके, इसलिए मैं फिर कभी बात करेंगे इस पर। ओके, कि मतलब आगे इस पर अगर बात करनी हो तो फिर कभी करेंगे किसी और अलग से वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, मतलब वीडियो लगी कैसी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। ओके, तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।